हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइएगा स्टडी करते समय। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हम। यहाँ पर पहला नंबर है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। यह दिन जनसंख्या वृद्धावस्था की चुनौतियों और अवसरों को उजागर करता है और सभी उम्र के लिए एक समाज को बढ़ावा देता है। यह वृद्धजनों के योगदान और ज्ञान को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन वृद्धजनों को 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रूप में परिभाषित करता है। भारत में यह 60 वर्ष या उससे अधिक है। यह दिन पहली बार 1 अक्टूबर वर्ष 1991 को 1990 के यूएन प्रस्ताव के बाद मनाया गया था। 2024 का विषय है गरिमा के साथ वृद्धावस्था। विश्व भर में वृद्धजनों की लिए देखभाल और समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। अब आगे हैं गाइज हम सेकंड नंबर पर, जो कि है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट, जो समाचारों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? तो यह चीन में स्थित है। ठीक है, और आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। ओके, ये डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। थर्ड नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहा RODTEP मीन्स रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फोर्थ नंबर है, सिपकॉट किस राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है? तो यह तमिलनाडु राज्य की औद्योगिक पार्क पहल है। फिफ्थ नंबर है, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 जो है वह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2024 का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर तक किया गया, जिसका विषय हमारी प्राकृतिक धरोहर की सुरक्षा था। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी, जो 1955 में मनाए गए वन्यजीव दिवस से विकसित हुआ। इसे 1952 में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। तब से वन्यजीव सप्ताह एक वार्षिक आयोजन बन गया है, जो संरक्षण को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करने पर केंद्रित है। 6 नंबर है गाइस, पेरू में ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो यहाँ पर 24 पदक भारत ने जीते। कितने जीते? 24 पदक यहाँ पर डिटेल में दिया गया है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसकी रीडिंग करिएगा और नोट्स भी बनाइएगा। 7 नंबर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड जो बांध है वह महानदी पर बना है। कहाँ पर बना है हीराकुंड बांध? हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बना है। इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो पूर्वी भारत की एक प्रमुख परियोजना हीराकुंड बांध से जुड़ा हर नेटवर्क नवीनीकरण के लिए तैयार है। हीराकुंड बांध
भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, जिसकी लंबाई 25.79 किलोमीटर है। यह ओडिशा के संबलपुर में 15 किलोमीटर ऊपर महानदी पर बना हुआ है। यह बांध हीराकुंड जलाशय का निर्माण करता है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसका क्षेत्रफल 746 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1957 में उद्घाटन किया गया। यह भारत की स्वतंत्रता के बाद की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। यह खरीफ में 1,55,635 हेक्टेयर और रबी में 1,08,385 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 359.8 मेगावाट है। ओके गाइस, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इतना अच्छे से यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। अब हम आ गए हैं गाइस 8th नंबर पर, जो कि है भारतीय जंगली गधा मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो जो भारतीय जंगली गधा है वह मुख्य रूप से गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है। अब आ गए हैं हम गाइस 9th नंबर पर, जो कि है केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है विदियाल वनपथुकप्पू संगम। ठीक है गाइस, इसका हम डिटेल में देख लेते हैं। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना को विदियाल बड़ा उटपटांग नाम है गाइस, इसको ध्यान से देखिए। नाम है इसका विदियाल वनपथुकप्पू संगम। अभी सही पढ़ा मैं, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना को विदियाल वनपथुकप्पू संगम कहा जाता है, जिसका अर्थ है द डॉन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट ग्रुप। यह परियोजना मुख्य रूप से पूर्व शिकारी और चंदन तस्करों को संरक्षक में बदलने पर केंद्रित है। यह परियोजना पूर्व शिकारी को वैकल्पिक जीविका प्रदान करती है, जैसे पर्यटक गाइडिंग और शिकार रोधी गतिविधियां। इस परियोजना ने पेरियार टाइगर रिजर्व में शिकार को काफ़ी हद तक कम करने और क्षेत्र के चंदन भंडार की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और गाइस आगे हैं हम 10th नंबर पर, जो कि है हाल ही में रवांडा में कौन सा वायरस उच्च मृत्यु दर के साथ उभरा है। तो कौन सा वायरस उभरा है? तो उसका नाम है मारबर्ग। क्या नाम है उसका? मारबर्ग। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा और डिटेल में स्टडी कीजिएगा। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और गाइस कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। ओके गाइस, आपको उन जवाबों का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।